पशु शेड निर्माण कार्य में लाखों का घोटाला, अधिकारी बयान देने से भागने के लिए फिर रहे हैं। ऐसे ही मामला भदोही जिले के अंतर्गत औराई क्षेत्र के लसमड़ा गांव में चल रहा है। जानकारी दे दें कि पशु शेड निर्माण कार्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर घोटाला प्रकाश में आया है। बता दें कि यह मामला प्रकाश में तब आया जब गांव के ही राजेश तिवारी व महेश तिवारी ने मंडला आयुक्त को लिखित प्रार्थना पत्र देकर इस शिकायती की है। जानकारी दे दें कि इसी समक्ष में आज मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह से जब बाइट लेने मीडियाकर्मी पहुंचे तो मीडियाकर्मी से उलझ पड़े मुख्य विकास अधिकारी। उन्होंने कई बातों को लेकर एक ही बार बार पूछते दिखाई दिए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भदोही जिले में 1,14,000 रुपए के पशु शेड के नाम पर घोटाला हुआ है, यह कहीं ना कहीं जिले के आला अधिकारियों के ऊपर सीधे सीधे जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की मिली भगत से 1,14,000 रुपए का गमन होते दिखाई दे रहा है। इस समक्ष में जब मुख्य विकास अधिकारी से बातचीत हुई तो उन्होंने तत्काल इस मामले को लेकर के फोन किया, लेकिन मामला पूर्ण रूप से संज्ञान में आया कि अभी कार्य चल रहा है, जबकि भुगतान 20 दिसंबर 2020 को ही हो चुका है। जान देकर चुकानी पड़ी तेज रफ्तार से बाइक चलाना, पुलिया से टकराकर युवक की मौत। मामला ज्ञानपुर कोतवाली के अंतर्गत का है। जानकारी दे दें कि गुरुवार की शाम करीब 4 बजे सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरा मामूली रूप से घायल हो गया। कोतवाली क्षेत्र के सरपातहा मार्ग स्थित मुख्यालय मार्ग से 3 बरवा गांव के पास एक पुलिया से टकराकर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चालक की जहां मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गया। जानकारी दे दें कि भदोही के तुलसी चक निवासी रजनीश 26 वर्षीय पुत्र लालजी अपनी लाल रंग की स्प्लेंडर प्लस बाइक से जा रहा था। वह जैसे ही 3 बरवा गांव स्थित नार पुलिया पर पहुंचा कि तेज रफ्तार से बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया के किनारे जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक छिटक कर दूर जा गिरे, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग और ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना देकर जिला चिकित्सालय चेत सिंह में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने रजनीश को मृत घोषित कर दिया। घटना के उक्त बाइक रजनीश चला रहा था। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। इस संबंध में थाना पुलिस बताया कि मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद मानव परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। इनके बिलखने से मौके पर मौजूद सभी की आंखें डबडबा गई। बोधिसत्व बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने जब ग्राम सभा मल्लूपुर में अपना कैडर कराने पहुंचे तो वहां पे देखकर नजारा उनके पांव तले जमी खिसक गई। जी हां, कुछ ऐसी ही कहानी ग्राम सभा मल्लूपुर के गौतम बिरादरी में बसाए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के चंद कदम दूर ही शौचालय बना दिया गया है, जहां बोधिसत्व बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने जब ऐसी दृश्य देखी तो उनके पांव तले जमी खिसक गया। जानकारी दे दें कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिशन बोधि समाज के माध्यम से समतामूलक जात विहीन समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से लगातार प्रयास करते हुए बौद्धाचार्य विनय सिल्वा चंद्रशेखर के माध्यम से संपन्न किया गया है। सबसे सोचने की बात तो यह है कि 2011 से लेकर अब तक लगातार दलित समाज का ही प्रधानी कर रहा है, फिर भी बाबा साहब के स्मारक से चंद ही कदम दूर ऐसी दृश्य देखने को मिल रही है। यह कहीं न कहीं दलितों के लिए सबसे शर्मनीय दिन है। बिलासपुर गंगा घाट पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की हुई फिल्म की शूटिंग। नई दिल्ली शेख आई कलाकारों की टीम ने बृहस्पतिवार को जिले के गंगा तटवर्ती गांव बिलासपुर में लघु फिल्म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शूटिंग की। इस मौके पर शूटिंग को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ इर्द गिर्द उपस्थित रही। कलाकार विधि गौड़ ने शूटिंग कराया कि वह एक गरीब घर से है और मजदूरी कर पढ़ाई लिखाई पूरी
करते हुए एक अधिकारी बनकर जब गांव लौटती है तो गांववासी खुशी से झूम उठते हैं। हर कोई विधि की मेहनत और शिक्षित होने की दुहाई देकर गांव के विकास, महिला सशक्तिकरण से खिलवाड़ करने वाले को सबक सिखाने की इच्छा रखते हैं। इस मौके पर विशिष्ट मिश्रा राहुल तिवारी, राजीव प्रसाद, आशीष मौर्य, कुंवर सिंह, राजेंद्र चौहान ने सहयोग किया है। की धोखेबाजी पर टिकी भाजपा सरकार, कुंवर प्रमोद। इनार गांव जंगीगत 393 ज्ञानपुर विधानसभा समाजवादी बूथ कार्यकर्ता सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह का कारवा आज तलिया अनार गांव में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने कहा कि पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता निष्ठावान एवं समर्पित, जिनके बदौलत समाजवादी पार्टी कई बार सत्ता में आने का काम किया है और सभी समाज के लोगों का पहचान एवं सम्मान करने का काम किया है। उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ होते हैं, जिनके बल पर पार्टी का जनाधार बनता है। यह बूथ के कार्यकर्ता सीधे जनता से जुड़े होते हैं। यह जनता और पार्टी के बीच कड़ी। उन्होंने बूथ के कार्यकर्ता साथियों का मालूम बढ़ाते हुए कहा कि यही कार्यकर्ता समाजवादी सिद्धांत नीति को आम जनता के बीच जन जन तक पहुंचाने का काम करे, जिससे जन कल्याणकारी विकास पुरुष, नौजवान, गरीब विकास के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने, जिससे प्रदेश और सभी समाज के लोगों का भला हो चुकी है। झूठ और धोखे के बल पर टिकी भारतीय जनता पार्टी के नफरत और विदेश और जाति वर्ग में भेद पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए यही हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता शासित समाजवादी पार्टी के सरकार को बनाने में कामयाब हो गए हैं। कार्यकर्ता के बाद बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गणेश राम यादव, हवलदार यादव, राम सिंह, सूबेदार यादव, पूर्व ग्राम प्रधान संतलाल यादव, कमला प्रशंकर प्रजापति, रमेश विश्वकर्मा, मोहम्मद इकराम, साजिद अली, सीताराम मौर्य, जगदेव प्रसाद पाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर पीपा पुल निर्माण का कार्य शुरू। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर पीपा पुल निर्माण कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इस बार गंगा के बढ़ जाने के कारण पीपा पुल बनने का कार्य बंद कर दिया गया था। वहीं गंगा के जलस्तर को घटता हुआ देखकर आज से पीपा पुल के कर्मचारियों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और समय पर पीपा पुल न बनने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी मिश्रपुर घाट पर इस पीपा पुल से हजारों की संख्या में वाहनों का प्रतिदिन आवागमन होता था। वहीं पीपा पुल को समय से न बनने के कारण व्यापारियों को आवागमन करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। वहीं आज पीपा पुल की शुरुआत को देखकर व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और इस पीपा पुल से 3 जिलों की दूरी कम होती है। भदोही से मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर की दूरी एवं प्रयागराज जाने वाली की दूरी कम होगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों का जो प्रतिदिन नाव के द्वारा आवागमन करना पड़ता था, उन्हें भी इस पीपा पुल को बन जाने से सहूलियत मिलेगी। आगामी देव दीपावली के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर सफाई अभियान चला गया। जनपद के धार्मिक एवं पौराणिक पर्यटन स्थल सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर आज आगामी शुक्रवार को देव दीपावली के अवसर पर सफाई अभियान चला गया। बता दें कि सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर देव दीपावली के अवसर पर गंगा घाट के चारों तरफ साफ सफाई का कार्य नारे पार ग्राम प्रधान एवं उनके सहयोगियों के द्वारा सफाई अभियान चला गया। देव दीपावली के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि एवं लवकुश कुमारों की जन्मस्थली गंगा घाट पर दिव्यता एवं भव्यता के साथ देव दीपावली को मनाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देवता दीपावली मानते हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन देवताओं के देवाधिदेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो देवताओं को परेशान कर रहे थे। और ऐसे में त्रिपुरासुर के वध के खुशी के कारण देवताओं ने इस दिन दिए जलाए थे और इसी दिन खास तौर पर काशी विश्वनाथ में बहुत ज़्यादा वहां पर महत्व बढ़ जाता है। गंगा के किनारे ऐसा माना जाता है कि गंगा किनारे काशी में देवता पहुँचते हैं और भगवान शिव के लिए वहां पर एक दीप प्रज्वलित करते हैं।